हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलो आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले समझ लो भाई, एप्लीकेशंस होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। जो आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसको याद रखना, उसको मद्देनजर रखते हुए ही इस वीडियो में आइएगा आप लोग। ठीक है, और अगर आपको पहले की चीज़ें क्लियर है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस वीडियो नाउ। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रो एप्लीकेशंस जो है, सॉरी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोलिसिस के दो होते हैं, यानी कि दो तरीके से काम आता है। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात, और ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बेसिकली जो बहुत डिटेल्ड में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हाँ, और प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो प्यूरिफिकेशन या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आप अपना मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो आज तो बेसिक खैर हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही पूरा तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा ना, इलेक्ट्रो समथिंग एंड देन प्लेटिंग, उसकी प्लेट करना। प्लेट मतलब थाली नहीं, प्लेट मतलब उसकी परत चढ़ाना। ठीक है, क्या होता है ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ सुपीरियर मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ द बेसर मेटल। क्या होता है ये? बेसिकली किसी भी चीज का डिपोजिशन होना, किसी भी चीज में जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में डिपोजिशन मतलब जानते हो ना, जमा होना। डिपोजिशन मतलब कलेक्ट होना, यू कैन से कलेक्ट होना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिपोजिशन यानी कि कलेक्ट होता है, डिपॉजिट होता है क्या? सुपीरियर मेटल जिस चीज को हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। Is it correct? No, it is not. सुपीरियर मतलब जिस चीज से करना है। ठीक है, मतलब हम सुपीरियर जो ऊपर है, और जो ऊपर है वही तो दूसरे वाले को कुछ ना कुछ देगा। तो सुपीरियर मेटल जो है बेसर मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसकी। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बात बताएं तो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि चांदी की परत चढ़ाना, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड की ईयरिंग नहीं है मेरे पास, और मैंने क्या किया, उस पर सोने की परत, बोलते ना इसको सोने का पानी चढ़वा दो इस पर, राइट। तो वो अच्छा दिखता है, शाइनी दिखता है, महंगा हो जाता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है, यू कैन से, राइट। तो सुपीरियर मेटल को बेसर मेटल में डिपॉजिट करते जाना इज व्हाट इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिफर्स टू। Is this thing clear? Again, electroplating is the process of deposition. किसका deposition? Superior metal का। किस पे? Superior metal on the surface of a baser metal. Superior metal को baser metal में deposit करते जाना is what electroplating is. Okay? Okay. What are the reasons for electroplating? I'm saying electroplating. Okay, so what are the reasons for electroplating? देखो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसी में रीजंस समझ सकते हो आप, राइट। कि भाई किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना, सुंदर बनाना, महंगा करना उसको इज व्हाट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज फॉर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, अच्छा नंबर वन वाला बताती हूँ, पहले टू समझ लो। मेक्स द आर्टिकल अट्रैक्टिव, राइट। किसी भी आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाना, सुंदर बनाना, राइट। वही वाला एग्जांपल लो, एकदम कान में बाली और मैम हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दी। ब्रास का बहुत एग्जांपल एक फेमस होता है, जैसे कि ब्रास की इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड से, सिल्वर से, किसी से भी, राइट। तांबे में इसका पानी चढ़वा दिया तो वो क्या होता है? अट्रैक्टिव बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, सुंदर दिखने लगता है। सेकेंड, गिव्स इट एक्सपेंसिव अपीयरेंस, राइट। ऑब्वियसली कोई चीज़ ज़्यादा सुंदर लगेगी, ज़्यादा चमकेगी, ज़्यादा निखरेगी तो वो महंगी बिकेगी, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल अ ब्रास आर्टिकल प्लेटेड विथ सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ गए होगे आप अभी तक। नाउ फर्स्ट है प्रिवेंट्स करोजन और रस्टिंग ऑफ अ बेस मेटल। तो सिर्फ आर्टिकल को सुंदर बनाना, उसको महंगा करना, ये तो काम है ही है, लेकिन एक काम और है कि उसको बचाना रस्ट होने से, रस्टिंग होने से, राइट। टू प्रिवेंट्स करोजन और रस्टिंग ऑफ बेसर मेटल या
बेस मेटल, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा जंग लग जाती है, राइट, लोहे में जंग लग जाती है, आयरन में एंड सो ऑन, तो उससे भी बचाता है भाई। किसी चीज की प्लेटिंग कर देंगे तो अगेन वो शाइनी हो जाएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेक्स द आर्टिकल लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है ये चीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गया होगा, उसके रीजन समझ में आ गए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों है। अब बढ़ते हैं आगे। What are the conditions for electroplating? And these conditions are very important for you to know कि किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क करता है, कैसे काम आएगा और कैसे कहाँ पे क्या रखेंगे हम, मतलब कहाँ पे इन द सेंस आपने इलेक्ट्रोलिसिस अभी तक पूरा पढ़ लिया है, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आप जानते होगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड सो ऑन, इन सब चीज़ों के बारे में आप अभी तक 100% श्योर हो गए होगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि वो सारी चीज़ों में ये कैसे काम आएगा, इसके लिए कंडीशंस को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कंडीशन कहती है कि द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड, एट कैथोड, ठीक है। जिस आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यानी कि बेसर मेटल जो हमारा, जिस आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो हमेशा 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 कैथोड में रखा जाएगा। फिर से, अ मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड। क्लियर है ये बात? अभी आपको जब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। अच्छा, इसके रीजन क्या है, ये सब बातें एकदम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है भाई, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन द मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कैथोड का काम क्या होता है, कैथोड में ही तो आके कोई भी मेटल डिपॉजिट होता है। याद करो कैथोड में क्या होता है भाई, कोई भी चीज आके चिपक जाएगी, लग जाएगी, राइट। और अगर मैं और भी इजी भाषा में समझाऊं तो कैथोड का काम होता है किसी चीज को अपनी तरफ लेना, अट्रैक्ट करना, डिपॉजिट करना अपने तरफ, तो वो होता है कैथोड का काम। फिर से, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, जब भी इलेक्ट्रोलिटिक की पूरी रिएक्शन आप लिखते हो जो, उसके टाइम पे द मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड। मैम अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो चलो इस डाउट को क्लियर करते हैं। ये बताओ मेरी बात, कैथोड होता कैसा है, नेगेटिव? आर यू 100% श्योर ना, कैथोड नेगेटिव होता है। अच्छा ये बताओ, नेगेटिव के पास कौन सा एलिमेंट आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव के पास तो पॉजिटिव आता होगा, करेक्ट है। तो अब मान लो हमें सिल्वर चढ़ाना है किसी में, सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो सिल्वर किस कलर का होगा, सिल्वर किस कलर का होगा, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, सिल्वर किस चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का। कैथोड कैसा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास ही तो आएगा। ये बात क्लियर हुई? ओके, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसकी करनी है उसे हम कहाँ रख देते हैं, प्लेस्ड एट कैथोड। व्हाट इज द रीजन, द मेटल ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड। विद रीजन याद करते जाना साथ में, ठीक है। सेकेंड, मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द आर्टिकल। अब सिंपल सी बात है, जिससे कर रहे हैं वो एनोड में, अब दोनों को उठा के तो कैथोड में रख नहीं देंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो जिससे प्लेटिंग करनी है वो हम रखते हैं एनोड में, जिस पे प्लेटिंग करनी है वो हम रखते हैं कैथोड पे। क्लियर है? The metal to be electroplated on the article is always made anode. It has to be replaced periodically. इसको बदलते रहते हैं, ठीक है। उसका मतलब, उसका periodically चेंज करने का मतलब ये है कि इफ इन केस मतलब जितना भी डिपॉजिट करना है उतना उसको रखते जाते हैं periodically. Metal anode continuously dissolves as ions in a solution and hence used replaced periodically. भाई यहाँ से निकल के एनोड से कैथोड में जाके चिपक रहा है, तो भाई वो एक टाइम पे तो बेचारा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो periodically it has to be replaced. Metal anode continuously dissolves as ions in a solution and is hence replaced periodically. दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयन of the metal used for plating on the article. It is again very simple. Again इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिस भी सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है, ठीक, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। एकदम सिंपल बोले तो केमिकल कंपाउंड, जिस भी केमिकल कॉम्बिनेशन, जिस भी केमिकल कंपाउंड को हमने यूज किया होगा उस सॉल्यूशन में, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। इज द थिंग क्लियर? यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट वो लेना, the electrolyte must contain ions of the metal used for electroplating on the article. भाई हमें जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, गोल्ड को यहाँ से यहाँ ले जाना, मतलब गोल्ड का
पानी इसमें चढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मार्कर में, ठीक है, गोल्ड इसमें लगाना है, तो हमने इसको किस में रखा, कैथोड में, गोल्ड को किस में रखा, एनोड में। अच्छा, वो बोल रहा है जो सॉल्यूशन लेना, आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में पूरे में हम एक सॉल्यूशन भी लेते हैं हमेशा, तो वो जो सॉल्यूशन लेना उसमें उस चीज के आयंस होने चाहिए, उस चीज के आयंस होने चाहिए, मेटल यूज्ड फॉर प्लेटिंग, जिसका मेटल हम प्लेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसके आयंस प्रेजेंट होने चाहिए उसमें, क्लियर है, यानी कि गोल्ड के आयंस नीचे प्रेजेंट होने चाहिए ऑलरेडी। इज दिस थिंग क्लियर? और सिंपल भी है भाई, होने भी चाहिए भाई, तभी तो वहां ले जाने में हेल्प करेंगे, सब कुछ होगा, करेक्ट है, ओके। रीजन समझो, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू आयंस ऑफ द मेटल विच माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड आर डिपॉजिटेड एज अ न्यूट्रल मेटालिक एटम। क्योंकि भाई देखो, अभी आप जब ये मैं अगेन बोल रही हूँ, रिएक्शन करोगे, एग्जाम्पल समझोगे तो 110% क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो आई एम मेकिंग इट श्योर कि 90% यहीं पे हो जाए, बट एग्जाम्पल के साथ एकदम 100% क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल वो बोल रहा है कि देखो, जब भी ये सब चीज़ें हो रही होंगी, मतलब ये आयंस जो सॉल्यूशन है वो क्यों वैसा लेना है, क्योंकि यार कैथोड एनोड का काम क्या होता है, याद करो, इलेक्ट्रोड का काम क्या बताया था, डिस्चार्ज करता है, रिमेंबर, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज करता है आयंस को। तो वो बोल रहा है कि वो आयंस जो है वहां जब कैथोड में जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू आयंस, पहले तो इलेक्ट्रोलाइट तोड़ेगा आयंस के फॉर्म में ऑफ द मेटल विच माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, जो कैथोड की तरफ जाएंगे, एंड आर डिपॉजिटेड एट न्यूट्रल मेटालिक एटम, तो न्यूट्रल मेटालिक एटम बन जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ this point is again very important. A low current and for a longer time should be used. जो इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है ना, उसमें बड़ा ही धीरा करंट यूज करते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी है, रीजन बताएंगे, पहले ये भी समझ लो कि तेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धीमे करंट को रखना होता है पहली चीज, और लॉन्ग लास्टिंग रखना होता है, यानी कि ये नहीं कि 5 मिनट में करके सारा काम खत्म एकदम फटाफट। अब सोचने को ये कह सकते हैं हम लोग कि यार जल्दी जल्दी प्रोसेस चलेगा, मैम ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर जितना करंट तेज करेंगे उतना ज़्यादा आयंस जल्दी जल्दी निकलेंगे, माइग्रेट होंगे और डिपॉजिट होते जाएंगे, तो हमारा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर? मतलब आपको तो ऐसे ही लगा होगा ये बात, अगर आप एक जनरल ढंग से सोचो, इट्स नॉट लाइक मैम हमको तो नहीं लगा था, नहीं, ऐसा सोच लो कि आपको ऐसा लगा, क्योंकि आपको गलत बात भी लगनी चाहिए, तब तो सही बात का मीनिंग समझ में आएगी कि क्यों गलत थे आप, ओके। हाँ, तो एक लो करंट यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ हाई करंट। इसका रीजन समझो, अगर हमने मानो बहुत हाई करंट यूज किया है, ये सोच के एकदम होता है ना 100% एकदम दिमाग में लेके चलना है कि 2 मिनट में पूरा प्रोसेस खत्म कर देंगे हम, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मतलब अगर करंट हम हाई कर देते हैं तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है ना, आयंस जाके चिपकते हैं, वो फर्मली, यूनिफॉर्मली और इवनली नहीं होते कभी, फिर डिपोजिशन अनइवन हो जाता है, कुछ वहां लग रहा है, कुछ नीचे रह रहा है, कुछ एज इट इज, लाइक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हायर करंट कॉजेस अनइवन डिपोजिशन, बहुत ज़्यादा करंट कर देंगे तो अनइवन डिपोजिशन, मतलब बराबर जितना एग्जैक्टली हमें चाहिए वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। लो करंट वेयरस क्या करेगा? इनिशिएट्स स्मूथ, यूनिफॉर्म एंड लॉन्ग लास्टिंग डिपोजिशन, ठीक है, क्या करेगा? ओके, सॉरी, नाउ लो करंट क्या करेगा? बढ़ाएगा, इनिशिएट करेगा, किसको? एक स्मूथ डिपोजिशन को, एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन को, और कह लो लॉन्ग लास्टिंग डिपोजिशन को, देर तक चलेगा। लो करंट का बस यही और यही काम होता है कि वो क्या करता है, आराम से पूरा प्रोसेस को करता है, इवनली करता है, और जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वैसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अकर करता है, उस प्रोसेस को वैसे ही कंटिन्यू करता है। इज दिस थिंग क्लियर? तो लो करंट यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, a direct current is used instead of alternating current. ये मिटा कब? okay, this point we have already discussed. हाँ, a direct current and not alternating current should be used. एक direct current use करते हैं, ना कि alternating। ये तो बहुत ही easy सी बात है यार, direct current और alternating current में आपको difference अभी तक पता होगा, राइट? डायरेक्ट करंट एक ही लाइन में होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ऑल्टरनेटिंग बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। अब अगर हम बार बार डायरेक्शन चेंज कराएंगे तो कैथोड एनोड तो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये तो हमें करना ही नहीं है। मैम करना ही नहीं है का क्या मतलब है? देखो, कैथोड में हमने क्या रखा है? जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, और एनोड में क्या रखा है? जिससे करनी है, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करना है प्रोसेस, राइट?
तो वो बदलेगा तो हमारा तो कोई फायदा नहीं, पूरा तो ऐसी की तैसी हो गई पूरे हमारे उसकी, राइट। तो वो चीज़ नहीं करनी है, इसीलिए वी यूज डायरेक्ट करंट इंस्टेड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत हाई भी वोल्टेज का होता है, राइट। alternating current causes discharge and ionization to alternate at the cathode, right, thus giving no effective coding। बढ़िया कोडिंग नहीं हो पाएगी, वो चेंज करता रहेगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक बार फिर से समझ लो सारे पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला था कि जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी है, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज प्लेस्ड एट कैथोड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, एनोड पे रख देना, दूसरा वाला जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो एनोड पे रख देना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसमें उसके जिसके भी पार्टिकल्स हम जिसको भी इलेक्ट्रोप्लेट करने वाले हैं उसके होने चाहिए, मतलब सिल्वर को उधर लेके जाना है तो सिल्वर के होने चाहिए, ऐसे समझो, ठीक है। बस ये याद रखना, हम लो करंट को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हाई करंट, और एक लॉन्ग लास्टिंग ताकि चले। फिर क्या है, डायरेक्ट करंट यूज, नॉट द ऑल्टरनेटिंग करंट। सारे पॉइंट्स क्लियर है। चलो जल्दी से आ जाते हैं मैम की ड्राइंग पे, और फिर से तारीफ या बुराई, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, मतलब आपको आने ही चाहिए एग्जाम्पल्स इसके। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर। चांदी के चमचे में चम्मच, आई डोंट रिमेंबर इट, बट चांदी की चम्मच हमें बनानी है। एक यहाँ पे लिया हम लोगों ने चम्मच, स्पून, और यहाँ से सिल्वर, ये जो ग्रे कलर इस पे अंदर दिख रहा है, सिल्वर यहाँ से लेके जाना है, ठीक है, एजी को, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसमें बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे इसकी, राइट, क्योंकि हमें यहीं पे समझ में आएगा कहाँ पे क्या है। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, यानी कि जो ये व्हाइट कलर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, ये जो सॉल्यूशन यूज है ये NaAgCN होल ट्वाइस, NaAgCN होल ट्वाइस। सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है, पर एक बार दो बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। NaAgCN होल ट्वाइस, इसको बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड सोडियम सिल्वर साइनाइड, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है, NaAgCN का होल ट्वाइस, NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। देखो Na इज व्हाट, सोडियम, रिमेंबर, yes ma'am, Ag is what, silver, and Cn is what, cyanide, सोडियम सिल्वर साइनाइड। फिर से मेरे साथ बोलो भाई, सोडियम सिल्वर साइनाइड क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट है जो हमने यूज किया है यहाँ पे, कौन से प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एनी मेटल ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर। सिल्वर की जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे वो किसका लेंगे, सोडियम सिल्वर साइनाइड, Cn इज साइनाइड, ठीक है। इसकी वैलेंसी -1 होती है, खैर ये आपके 10th में इतना एलिमेंट का इतनी चर्चा कहीं होगी नहीं, लेकिन स्टिल, ठीक है, साइनाइड। इज इट क्लियर नाउ? इसको एक चीज और बोलते हैं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, एंड इसका फेमस नाम यही है, दिस इज इसकी मतलब इस नाम से ज्यादा जानते हैं लोग, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। या तो अगर आपको नहीं याद है तो आप फॉर्मूला जरूर याद रखना, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेना, NaAgCN होल ट्वाइस, सोडियम अर्जेंटस, Ag इज व्हाट, सिल्वर, सोडियम सिल्वर साइनाइड, या सोडियम अर्जेंटो साइनाइड यू कैन से। नाउ ये बात क्लियर है। अब आता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन के पहले एक चीज और लिख लेना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये भी आता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है वो किस तरीके से यूज किया है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जो पॉइंट्स बताए थे इसमें वही है, जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जो जिस पे करनी है उस पे कहाँ रखते हैं उसको, कैथोड पे, और जिसकी करनी है उसको रखते हैं एनोड पे। इज दिस थिंग क्लियर? चलो नाउ, तो कैसा नेचर होगा भाई, कैथोड है हमारे पास एंड एनोड है, ठीक। कैथोड, कैथोड किस में क्या है, जिस आर्टिकल को हमें आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। याद है ना क्यों करते हैं, डिपोजिशन अच्छा होता है भाई, यहीं पे डिपोजिशन होता है इसीलिए। व्हाट इज एनोड, एनोड आर्टिकल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग कर रहे होंगे। इज दिस थिंग क्लियर भाई? जिस पे कर रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर लिख दो बल्कि, ठीक, सिल्वर
एनोड है और सिल्वर को उठा के उस आर्टिकल, स्पून लिख देना ऊपर लिखना हो तो यू कैन राइट इट इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों ही नेचर, दोनों का किस तरीके से वो यूज किया हमने। नाउ ये रेस कर दूं मैं। नाउ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इलेक्ट्रोड रिएक्शन में डिसोसिएशन करना होता है, सिंपल राइट। यहाँ पे दो चीजें हैं भाई, एक तो हमारे पास जो हमने लिया है NaAgCN होल ट्वाइस, राइट, एक तो हमने ये चीज ली हुई है। दूसरा देखो H2O मिला होता है बेटा, जो सॉल्यूशन लिया है उसमें दो चीजें होती हैं, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है इसमें NaAgCN होल ट्वाइस, ये तो है ही सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सिमिलरली साइमल्टेनियसली साथ में हमने H2O भी होता है, ठीक है। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन तो वाटर भी एडेड होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्या होता है, हमेशा हमेशा रिवर्सिबिलिटी का साइन लगता है, रिमेंबर ये सब बातें एकदम बेटा क्लियर रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला साइन लगता है, दोनों में ही लगेगा। डिसोसिएशन होता है यहाँ पे, ये क्या है, डिसोसिएशन। कैसे टूटेगा सोचो, सोडियम टूटेगा, Na आएगा, मतलब ये पूरा कंपाउंड हम ब्रेक कर रहे हैं, डिसोशिएट कर रहे हैं। कैसे करेंगे हमें साफ साफ पता है, सोडियम सिल्वर साइनाइड तीन चीजें हैं तो तीन चीजों में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तीन चीजों में कैसे होगा, Na प्लस, अच्छा Na की वैलेंसी होती है +1, Ag की वैलेंसी होती है +1 एंड साइनाइड इज अगेन Cn -1, ठीक है। Na+1 Ag+1 साइनाइड में 2 लगा देना, 2 साइनाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव साइन है। ये सब आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ अभी तक। H2O कैसे ब्रेक होगा, H+ में OH- में, क्लियर है ये बात, ठीक है। रिएक्शन एट कैथोड, यहां तक की बात सबको क्लियर है। अब सब बताओ कैथोड में क्या जाएगा, कैथोड इज नेगेटिव, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, राइट। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला आएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा। सोचो यहां पे कौन कौन से पॉजिटिव हैं, Na पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, लेकिन इसके पास कौन आएगा, आता तो कोई एक ही है। अब सोचो कौन आएगा, तो अगेन आपको याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिमेंबर, जो जितना नीचे वो उतना पहले निकल जाएगा। फिर से, जो जितना नीचे वो उतना इजीली डिसोशिएट, इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा दूसरे वाले के पास। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, जो ट्रिक थी उसमें अगर आप ध्यान से सोचो तो सबसे पहले पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड H निकल गया हमारा, साइंटिस्ट सोडियम निकल गया हमारा, मेकिंग सम पीपल ग्लैड, सम इज सिल्वर, तो सबसे नीचे क्या आया, सिल्वर आया। तो गए तीनों, लेकिन ये जाके ब्रेक हो जाए, मतलब ये जाके वहां पे चला जाएगा, ये जाएगा सबसे पहले, ये जाएगा, इन दोनों को जाने ही नहीं देगा। क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से। क्लियर है ये बात। नाउ तो इसके पास हमारे पास आ गया Ag+1। अब Ag+1 आया, Ag+1 क्या काम होता है, डिस्चार्ज करने का काम होता है। +1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Ag, राइट। Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन लेता है और बन जाएगा Ag। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड। मैम एनोड पे यहाँ पे हमें 2-4 चीजें दिखेंगी, जैसे कि OH नेगेटिव, अब एनोड पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव जाएंगे, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, दोनों ही जाएंगे, लेकिन निकलेगा कौन, डिस्चार्ज पहले कौन होगा, जो जितना नीचे वो उतना इजीली डिस्चार्ज होता है। सोचो इसमें कौन डिस्चार्ज होगा, OH या Cn। मैम Cn तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद ही नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि उसमें ये एलिमेंट था ही नहीं उस टाइम पे। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, दोनों में से कोई नहीं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो ये है आपका CuSO4 वाला सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आपको मैंने उसका एग्जांपल बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उस टाइम पे याद करो क्या हुआ था, सब गए थे उसके पास, लेकिन डिस्चार्ज कौन हो गया था, कॉपर जाके डिस्चार्ज हो गया था। रिमेंबर, एनोड के पास गए तो सब, लेकिन ये Ag ही डिस्चार्ज हो गया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, एनोड के पास जाएंगे तो सब, पर डिस्चार्ज Ag हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन बनेगी Ag, आई टेल यू दिस अगेन, Ag आया, इसने क्या किया, अब यहाँ पे एनोड है तो एडिशन नहीं होगा, -1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Ag+1 आया और यहाँ बन गया Ag। बोलो क्या ये बात क्लियर है, गलत लिख दिया मैंने, ओके सॉरी। Ag आया, एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड बन गया Ag+1।
ये होगा। बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है? इज दिस एवरीथिंग, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से मेरी बात सुनो, क्यों हुआ मैम ये क्वेश्चन अराइजेस, ये एजी क्यों आया? अगर आपको प्रीवियस नहीं अच्छे से आता होगा तभी ये क्वेश्चन आया होगा, अदरवाइज अगर आपने सारे एग्जाम्पल्स वाले वीडियोस देखे होंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे आपको। अगर है मैं बता देती हूँ, और अगर पहले वाले वीडियो देखे हैं तो स्किप कर दो इतना पोर्शन, ठीक है? पूरा वीडियो मत स्किप करना। ओके हुआ क्या, एक जो Ag है, Ag इज व्हाट, सिल्वर, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा शक्तिशाली मेटल है। बाकी जो गए उसके पास उन सबको हटा देगा ये, इतना इसकी टेंडेंसी इतना एक्टिव है कि ये क्या करेगा, इट इज एन एक्टिव मेटल, वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, बहुत एक्टिव मेटल होता है। तो ये क्या करेगा, आए तो हमारे पास OH और कौन था, Cn, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही आए, पर डिस्चार्ज कौन हुआ, डिस्चार्ज हुआ हमारे पास केवल और केवल Ag, क्योंकि ये खुद भी कूद के वहां भी चला गया। आपको अब समझ में आ रही है बात, ये वहां भी वापस कूद के चला गया क्योंकि इट इज एक्टिव मेटल। बोलो क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? भी यहाँ पे ये बात देखते जाओ आप लोग, यहाँ पहले समझ लो क्या ये बात सबको क्लियर है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, जो भी करना हो समझ लो इस बात को, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके नाउ अब यहाँ पे वापस समझो क्या बात हो रही है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। हुआ क्या, Ag इसमें क्या है बेटा, सिल्वर है, हमने जो ये रॉड लिए ये सिल्वर की रॉड है, रिमेंबर ये रॉड तो सिल्वर की है हमारी, सिल्वर की रॉड, यहाँ पे हमें सिल्वर भेजना है, हमें सिल्वर यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ से Ag2+ कूद के नीचे आ रहे हैं, Ag2+ नीचे कूद के आ रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते जा रहे हैं, यही तो हो रहा होगा, पूरा काम विजिबल है ना अच्छे से, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते जा रहे हैं। ओके अब सही, इलेक्ट्रॉन को ऊपर छोड़ते जा रहे हैं, खुद नीचे आते जा रहे हैं, यहाँ से सिल्वर निकल के नीचे आ रहा है, और यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के जा रहा है इसके पास, ये जो Ag2+ है, Ag2+ है, ये निकल के इस स्पून में लगता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। बोलो कोई कंफ्यूजन? इसीलिए मैंने बोला था एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सोच रहा है एग्जाम्पल से हम मैम और कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान से एकदम पेशेंस के साथ पढ़ो, बहुत एकदम आसान सा टॉपिक है, इससे आसान शायद ही इस पूरे चैप्टर, बल्कि ये चैप्टर ही आसान था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैं एक स्टूडेंट है, ही इज ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैम हर टीचर को हर टॉपिक ईजी लगता है। मैम ऐसे मत बोली, ईजी नहीं है, लेकिन है ईजी। जब आप, इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, जब आप 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई हम लोग उस टाइम पे इसको टफ मानते थे। ऐसा होता है ना, आप लोग 10th में हो तो 6th-7th का बच्चा कोई 1st-2nd का चलो होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अरे यार तुमको ये नहीं आता है, अरे यार, लेकिन उस टाइम पे हम लोग को भी नहीं आता था। ठीक है, तो ईजी नहीं है ये क्या मुझे ये कहना चाहिए कि बेटा आओ आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो बिल्कुल ईजी नहीं है। चलो क्या ये बात सबको क्लियर है? एक तो मेरे बालों ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, चलो इसको बिगाड़ ही देते हैं अब, नहीं तो बाकी का खराब हो जाएगा। ओके, क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पे आके Ag डिपॉजिट हो रहा है और इसमें इकट्ठा होता जा रहा है। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनो, Ag2+, पहले Ag कहाँ गया, कैथोड में गया सबसे पहले, ये तो हुआ अभी आपने रिएक्शन में देखा, कैथोड में गया। कैथोड में जाने के बाद क्या हुआ भाई, कैथोड में जाने के बाद ये डिस्चार्ज हो गया और यहाँ Ag2+ चिपकने लगा के। बोलो ये बात सबको क्लियर है? फिर से यहाँ पे मैं बता दूं एक बार आपको ये बात, Ag+, इसको ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि Ag एनोड में आया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और Ag+1 बन गया, फिर ये Ag+1 यहाँ आया। आप कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, देखो ऐसे भी कह सकते हो कि एनोड की पहले बात कर लो, जैसे कि एनोड है ये हमारा, दिस इज व्हाट एनोड इज, वो कैथोड है, तो यहाँ पे आया एनोड पे ये रिएक्शन हुई, Ag+2 लिख दिया, आई एम सॉरी, Ag+1 होगा, ठीक। अब Ag+1 आया, ये वहां जाने लगा, यू कैन रिमेंबर इट बाय दिस ऑल्सो। फिर से सुन लो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी, एनोड में पहले ले जाओ, Ag जो है वो एनोड में गया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना भाई, एक एक्टिव मेटल है उसने सबको हटा दिया और खुद आ गया, तो यहाँ पे Ag आ गया हमारे पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रोड में जाके अपने आप को डिस्चार्ज करता है, सबको पता है, तो यहाँ गया, इसने Ag+1 बनाया, Ag+1 बन के नीचे आ रहे हैं, Ag+1 बन के यहाँ पे नीचे आते जा रहे हैं, एनोड में ये काम हो रहा है और आके कैथोड में लगते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिपोजिशन कैथोड में हो रहा है, ठीक है। बोलो क्या याद है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है यू कैन कमेंट बिलो। ऑब्जर्वेशन, इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या दिखाई देगा कि एनोड, या बोलो मास, द मास ऑफ एनोड
diminishes, the mass of anode diminishes with time, ठीक है, and mass of cathode increases with time. ठीक, तो हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा भाई, ये यहां से सोचो निकल के आ रहा है, पूरा जो एलिमेंट है उसमें सिल्वर निकल के नीचे आ रहा है, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा. क्लियर है, एनोड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है. और यहाँ पे आके चिपक रहा है तो यहाँ पे पूरी लेयर टाइप की बनती जाएगी. राइट, ये पूरी लेयर बनती जाएगी, तो यहाँ पे मास इंक्रीज हो रहा है. बोलो किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? आई होप सो बिल्कुल नहीं होगा. क्लियर है. एक क्वेश्चन और आता है, वन मोर क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज दिस एंड नॉट AgNO3? ये भी तो यूज कर सकते थे, इसमें भी तो सिल्वर है. ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, ये भी याद रखना. ऐसा क्यों किया? ये जो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड होता है ना बच्चों, इसमें एक टेंडेंसी होती है कि इसकी प्रॉपर्टी कह लो, ये बहुत ही स्लोली अपना सारा काम, स्लोली डिपोजिशन, स्लोली जो भी रिएक्शंस होती हैं उसे अकर करता है. ऑन द अदर हैंड ये जो AgNO3 है बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फटाफट वाले काम. और अगेन वही बात, हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए नहीं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग AgNO3 सोडियम नाइट्रेट वी यूज सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड. ये सिंपल होता है, इजी होता है, एक मतलब स्लो रिएक्शन को अकर करता है. ठीक है, ये वाली बात क्लियर है. तो रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड एंड एवरीथिंग, आई होप सो सब कुछ एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा सबको. जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, विच इज अ बिट इजियर. पहले वाले से ज्यादा आसान है ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद निकल. अभी हमने सिल्वर की थी, अब कह रहा है निकल की करो. ठीक है, तो सिमिलरली कैथोड में जिसको प्लेट करना है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको कैथोड में रख दिया, और जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो एनोड में रख दिया. सॉल्यूशन ले लिया निकल सल्फेट सॉल्यूशन. याद है ना, देखो इलेक्ट्रोलाइट वही यूज करना है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं. मतलब अगर हमें गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड को उधर लेके जाना है तो गोल्ड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए. सिल्वर अभी हम लेके जा रहे थे तो सॉल्यूशन में देखो सिल्वर प्रेजेंट था. क्लियर है, तो यहाँ पे निकल प्रेजेंट है. चलो यहाँ पे, अगर यहाँ पे चलो ये तो मैं यहीं पे बता देती हूँ. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या यूज होगा? इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या यूज हुआ है? NiSO4 सोडियम सल्फेट. ठीक है, सेकंड यहाँ पे और क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोड रिएक्शन बता दूं, पीछे देखते हैं और क्या था. हाँ, इलेक्ट्रोड रिएक्शन है सेकंड, तो यहाँ बोलेगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखो. इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो आपको पता है डिसोसिएशन होगा, NiSO4 ब्रेक होगा Ni 2+ में प्लस SO4 2- में. ठीक है, सिमिलरली H2 होगा H+ में OH- में. यहाँ भी सेम काम होगा. यहाँ पे अब ये वाली कैथोड और एनोड की रिएक्शन आप खुद से करना कॉपी में. ठीक है, और यू कैन मैच इट विद योर बुक, रेफरेंस बुक, उसमें होगा. अदरवाइज यू कैन कॉमेंट बिलो ऑल्सो. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो Ni एज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, एक्टिव मेटल यूज होगा, तो वही कैथोड पहले एनोड पे जाएगा, फिर सेम एग्जैक्ट प्रोसेस जो आपने सिल्वर के साथ किया है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, बस वहाँ Ni लगाते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन. क्लियर है, ये आपका होमवर्क है. इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो मैंने पहले करवाया एग्जैक्ट वही है. ठीक है, और मैंने एक हिंट भी दे दिया कि Ni ही दोनों में जाएगा, निकल ही इधर आके उधर डिपॉजिट होता जाएगा. सेम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ऑब्जर्वेशन. इसकी भी ऑब्जर्वेशन सेम है, एनोड डिक्रीजेज या डिमिनिशेस विद टाइम वेयर एज कैथोड इंक्रीजेज विद टाइम. ठीक है, बताओ भाई किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी मैम होगी तो कैसे बताएंगे आप? कौन सा सुन लेंगी? नहीं, व्हाट्सएप आई एम सेइंग, तुम लोग वो कमेंट कर देना, आई विल चेक योर कमेंट्स. चलो यहाँ तक की बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, कैसे होता है. एंड तो मैं अपनी एक अपनी डायग्राम से ही करूँगी यार, मैंने बनाया इतनी मेहनत से. तो यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर हो गई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.